Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pH buffer isotonic solutions part 1. Let's start. ये टॉपिक फिजिकल फार्मास्यूटिकल फर्स्ट यूनिट नंबर 5 pH बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ pH, सोरेनसन्स pH स्केल, pH डिटर्मिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ बफर, बफर इक्वेशन, बफर कैपेसिटी, बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड एट द एंड सम एमसीक्यूज जो मोस्टली कॉम्पिटिशन एग्जाम में अपने को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज डेफिनेशन ऑफ pH एंड सोरेनसन्स pH स्केल। तो अगर मैं कहूँ कि पीएच को अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो पीएच सबसे पहले जो एक डेनिश केमिस्ट था सोरेनसन, उन्होंने बात की थी इसके बारे में और उन्होंने कहा था कि जो पीएच है वो दो शब्दों से मिलके बना है। जिसमें पी है, पी का मतलब है पोटेंस, पावर, एंड एच है हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इट इज अ डिफाइन एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, यानी कि जो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है उसे अपन पीएच कहते हैं। अब ये डेफिनेशन आई कहाँ से और ये जो पीएच है मेन इसका यूज किया है, तो अपन सबसे पहले अगर यूज की बात करें तो यूज है पीएच स्केल का कि भाई ये किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी चेक करने के काम आता है। अब एसिडिटी या फिर बेसिसिटी क्या है, तो ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में और अपन भी इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि एसिड्स होते क्या हैं, बेस होते क्या हैं। तो आप केमिस्ट्री में 3 तरीके की थ्योरी पढ़ेंगे, अर्नेस्ट थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी एंड लुईस थ्योरी। इन्होंने एसिड और बेस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया कि भाई एसिड अर्नेस्ट के अकॉर्डिंग तो वो सब्सटेंस हैं जिनमें हाइड्रोजन पाए जाते हैं और बेस वो सब्सटेंस है जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, लाइक HCl है एसिड और NaOH है बेस। ब्रोंस्टेड-लोरी ने कहा कि भाई जो प्रोटॉन देता है वो तो अपना एसिड होगा और जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को वो बेस होगा। उसने भी उस अपने एग्जांपल्स के थ्रू समझाया। और लुईस ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो एसिड होंगे और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं वो बेस होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू उसने बात कही। अब किसी भी चीज़ का एसिड होना, बेस होना, या उसका एसिड कितना है उसका बेस कितना है वो पता लगाना, इससे अपने फार्मास्यूटिकल सिस्टम में क्या एडवांटेज है। एडवांटेजेस की बात करें तो भाई ऑब्वियस है कि किसी भी अगर सिस्टम के अपने को पीएच पता चल जाए कि इतना एसिडिक है, इतना बेसिक है, तो फिर उसको मेंटेन कर सकते हैं। या अपने को ये पता लगा जाए कि ये ड्रग इस जगह पे इस पीएच पे काम करेगी, तो अपन उसको इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो उसके एडवांटेज में आ गई। अब वापस बात करें कि भाई सोरेनसन्स पीएच स्केल है क्या और ये डेफिनेशन आई कहाँ से। तो अब कोई भी चीज़ है वो बहुत कम एसिडिक हो सकती है, बहुत हाईली एसिडिक हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है, एक वीक बेस हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। यानी कि एक वाइड रेंज के अंदर ये इनकी एसिडिटी, न्यूट्रलिसिटी एंड बेसिसिटी डिवाइडेड है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो एसिड है अकॉर्डिंग टू देयर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए वो होगी 1 और बेस के लिए वो होगी 10⁻⁻14। यानी कि अगर मैं इसके बीच की रेंज को देखने की कोशिश करूँ, यानी कि 0 से लेके 14 तक की, तो ये इस तरीके से डिवाइड होगी। अब अगर मुझे किसी भी रेंज के बारे में बात करना है तो यानी कि मुझे बहुत ही ह्यूज नंबर के साथ रिलेशन लेना होगा, बट इट इज़ वेरी अनकन्वीनियंट। तो उस समय सोरेनसन ने क्या कहा, उसने ये कहा कि एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए अपन पीएच स्केल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये लॉग के अंदर अपने आप को बताएगा। कि अपन बात करें कि भाई पहले तो उसने कह दिया कि जो अपन पीएच है उसको अपन डिफाइन कर देंगे, इट इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब वो इक्वेशन भी कहाँ से आई उसके बारे में बात करते हैं। 1909 में सोरेनसन ने ये कहा कि भाई बहुत ही इनकन्वीनियंट है इतने लार्ज नंबर से रिलेट करना किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी बताने के लिए। तो उसने ये कहा कि जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है उससे अपन लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कैसे, यानी कि उसने ये कहा कि भाई जो पीएच है उसमें ये कह सकता हूँ कि इट इज़ अ रेसिप्रोकल। अब ये इक्वेशन को अगर मैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो कैसे करूँगी। आपको इक्वेशन पता होगी log a/b, उसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपन कैसे करते हैं, log a माइनस log b। तो अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आएगा log 1 माइनस log H3O प्लस। अब क्योंकि मुझे पता है कि log 1 का मान होता है 0, तो मेरे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या आया, pH इक्वल्स टू माइनस log H3O प्लस। यानी कि मैं ये चीज़ भी कह सकती हूँ रेसिप्रोकल की जगह कि pH इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
यानी कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा वहाँ पे उतनी वो चीज़ एसिडिक होगी। और वही अगर मैं कहूँ कि भाई बेसिक कैसे होगी, तो उसके लिए भी उन्होंने इक्वेशन कह दी कि भाई POH इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कितनी है उसके हिसाब से अपन बता सकते हैं कि उसका बेसिसिटी कितना होगा। अब सोरेनसन ने क्या कहा, उसने एक स्केल दिया 0 से 14 तक का, और उसने ये कहा कि भाई इस स्केल में ये 0 से स्टार्ट होगा, वो 14 पे ख़त्म होगा। जो 0 है वो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1, यानी कि वो हाईएस्ट स्ट्रांगली एसिडिक होगा। और वही अगर मैं 10⁻⁻14 पे आ जाऊँ तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा इट इज़ हाईली बेसिक। हाईली एसिडिक से हाईली बेसिक तक का उसने ग्राफ दिया, और वो स्केल उसने 0 से 14 तक में डिवाइड कर दिया। अब उसने ये कहा कि भाई एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट भी आएगा जहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन एंड OH- आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी, उसे उसने कह दिया न्यूट्रल पॉइंट। और उसे न्यूट्रल पॉइंट को उसने 7 पे डिनोट किया। उसने ये कहा कि जो pH 7 है, जहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है जो कि OH आयन कंसंट्रेशन के बराबर है, न्यूट्रल है, इसलिए अपन उसको न्यूट्रल पॉइंट कह देंगे। अब उस पॉइंट के हिसाब से उसने ये कहा कि अगर उसकी pH की वैल्यू उससे कम आती है, यानी कि 7 से कम आती है, तो वो जो सब्सटेंस है, सॉल्यूशंस हैं, वो एसिडिक प्रॉपर्टी के होंगे। और अगर pH 7 से ज़्यादा कोई शो करता है तो वो बेसिक या फिर एल्कलाइन प्रॉपर्टी के होंगे। फिर उसने कहा कि भाई ये चीज़ अपन पता कैसे करेंगे कि वो चीज़ कैसी है, तो उसने एक पीएच पेपर इन्वेंट किया। पीएच पेपर के ऊपर कुछ स्केल था 0 से 14 तक का, और जैसे अपन उसको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिप करते थे, ड्यू टू कलर चेंज अपने को ये पता चलता कि वो सब्सटेंस की पीएच कितनी है। अब ये तो है कि हाँ भैया तो सब्सटेंस एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। अगर अपने को ये पता लगाना है कि भाई एसिडिक क्या है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो उसके लिए अपन लिटमस पेपर का भी यूज़ करते थे, लाइक रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। इसमें ये है कि भाई सपोज रेड लिटमस पेपर है, तो रेड लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी है कि जैसे इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। और ब्लू लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये पिंक कलर शो करेगा। और पीएच पेपर, क्योंकि इसके ऊपर एक स्केल मेंटेन है, आप इसे किसी भी सॉल्यूशन में डिप करोगे तो ये तो बताएगा कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, साथ साथ ये भी बताएगा किस कंसंट्रेशन में वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में H+ आयन या फिर OH- आयन उसमें अवेलेबल है। जैसे कि अपन यहाँ डायग्राम में बात करते हैं, सबसे पहले ब्लू लिटमस पेपर की बात करते हैं। तो ब्लू लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन में जाते ही वो पिंक शो करेगा, यानी कि ये बस इतना बता रहा है कि ये सब्सटेंस बेसिक है, एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। इसने कलर चेंज किया, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर है। फिर रेड लिटमस पेपर की बात करें, तो रेड लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी थी रेड ब्लू हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जैसे ही आपने बेसिक सॉल्यूशन में पुट किया रेड लिटमस पेपर, आपको ये जो कलर है वो पिंक से ब्लू में देखने को मिलेगा। बट वही अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पर्टिकुलर कोई पीएच चाहिए, स्पेसिफिक पीएच चाहिए, तो वो मैं इस पेपर से कैसे डिनोट करूँ, तब अपन यूज़ करते हैं वहाँ पे पीएच स्केल या फिर पीएच पेपर। उसे मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिप किया, सपोज मैंने एक बेसिक सॉल्यूशन लिया ऑफ नोन कंसंट्रेशन, मुझे पता था कि भाई हाँ मैंने इतनी कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक एलिमेंट इसके अंदर ऐड किए हैं। अब वो कितना हाईली कंसंट्रेट बना है वो कैसे पता लगाऊं, या तो मैं कोई इक्विपमेंट्स यूज़ करूं, बट जब पेपर की बात है तो जैसे मैं पेपर को डिप करूंगी इसमें एक स्पेसिफिक कलर शो होगा। और जो पीएच पेपर है वो अपने ऊपर कुछ स्पेसिफिक कलर्स बताता है कि अगर ये कलर आया तो आपका सॉल्यूशन इतने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर OH आयन इसमें अवेलेबल है, या फिर इसकी पीएच है जो ये होगी। तो जैसे ही सॉल्यूशन में इस पेपर को डिप किया तो इसमें एक वॉलेट कलर आया, और जब इसको स्केल से मैच किया गया तो ये 12 नंबर पर आया, यानी कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जो पीएच थी वो थी 12, यानी कि 12 की बात करें तो एक बेसिक स्ट्रांगली बेसिक सब्सटेंस इसके अंदर ऐड था। फिर अगर अपन बात करें वापस pH 7 या न्यूट्रल पॉइंट की, तो जो प्योरेस्ट वाटर होता है ना उसकी भी pH 7 होती है, उससे अपन कहते हैं कंडक्टिविटी वाटर, क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जैसे ही वो पानी है जो एटमोसफेयर में आता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है, बाकी दूसरे भी एटमॉस्फेरिक जो अमाउंट एलिमेंट्स हैं वो अवेलेबल है, तो उसकी जो पीएच है वो कम हो जाती है, वो हो जाती है 5.7। ये मोस्टली जो डिस्टिल वाटर हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में आते हैं उनकी पीएच 7 से 5.7 तक मिल जाती है, तो उसे अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम वाटर। अब एप्लीकेशन क्या क्या है पीएच स्केल की या फिर पीएच पेपर की, तो अपन बात करते हैं कि भाई पीएच जानना ज़रूरी क्यों है, या पीएच से अपने को क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो उसकी बात करें तो सबसे पहले मुझे ये पता चल जाए कि भाई कोई भी ड्रग है जो इस पर्टिकुलर पीएच पे सॉल्युबलाइज होती है या इस पर्टिकुलर पीएच पे ही
बॉडी में एब्जॉर्व करती है। तो अगर उस पीएच की अगर मैं वो टैबलेट बना लूँ या उस पीएच से वो फॉर्मुलेशन मैं डिज़ाइन करूँ तो उसकी मैं सॉलिबिलिटी को एनहेंस कर सकती हूँ। प्लस काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जो डिग्रेड हो जाती हैं एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में। तो अगर ये पता लगा लिया जाए कि वो किस पीएच पे स्टेबल है तो अपन ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, प्योरिटी बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, काफ़ी सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जो एक पर्टिकुलर पीएच पे होती हैं। आपने बायोकेमिस्ट्री में सुना होगा कैटालाइटिक पीएच, इस पीएच पे रिएक्शन है जो तेज हो जाती है, इस पीएच पे रिएक्शन कम हो जाती है, इस पीएच पे जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। वैसे कि वैसे बॉडी के अंदर भी सारी मैग्नीशियम 7.4 पीएच पे काम करती है। तो अगर ये अपन ऑप्टिमाइज पीएच जिस पे वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसे पता लगा लें तो वो न तो वो फेल होंगी, नहीं वो एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगी, वो ऑप्टिमाइज रहेंगी उस एक्टिविटी को करने के लिए। प्लस बॉडी में ड्यू टू स्टमक में एसिड होता है तो कभी कभी एसिडिटी या फिर बेसिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। हाईली एसिडिक हो जाएंगे तो गैस एंड इन डिस्टर्बेंस ऑफ स्टमक रहेगा। तो उसे कंफर्ट करने के लिए भी अपन अगर अपने को पीएच पता है या फिर ये समझ आ रहा है कि एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो उसका एडवांटेज उठाया जा सकता है। दूसरा, प्रोडक्ट को स्टोर करने में, प्रोडक्ट किस पीएच पे स्टोर लंबे समय तक रहेगा उसका भी इसका एक एडवांटेज है। फिर अगर अपन बात करें कि जैसे वो सॉल्यूशन स्केल दिया था 0 से 14 तक का, तो उसके अंदर पीएच है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल अपन को देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो भाई जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 7 है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बराबर हो रही है। बट जैसे ही अपन 7 से नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज मोर देन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। और वही अगर न्यूट्रल रीजन से ज़्यादा की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फिर अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ कि कौन सी पर्टिकुलर पीएच का कौन सा एग्जांपल अपने को पता है, तो लोएस्ट जो हाईली स्ट्रांगली एसिडिक है लाइक बैटरी एसिड्स, गैस्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर थोड़ा सा वीकली की तरफ जाएं तो सोडा, एसिड रेन, ब्लैक कॉफ़ी, यूरिन सलाइवा, और फिर न्यूट्रल इज प्योर वाटर। फिर थोड़ा अगर अपन वीकली बेसिक की तरफ जाएं तो सी वाटर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, स्ट्रांगली एसिड की मूव करते करते अमोनिया, सोपी वाटर, ब्लीच एंड ड्रेन क्लीनर। जो बेसिन सिंक्स घरों में क्लीन करने के लिए जो ड्रेन क्लीनर पाउडर आता है वो हाईली बेसिक या फिर हाईली अल्कलाइन नेचर होता है। Understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.